नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं सुचिस्मिता। आपको बता दें कि रविवार को धनबाद नेत्र सोसाइटी द्वारा धनबाद के एसबी इंटरनेशनल होटल के सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का संचालन धनबाद ऑप्थेल्मिक फोरम के सेक्रेटरी डॉक्टर मनीष नारायण एवं प्रेसिडेंट डॉक्टर आरडी मिश्रा ने किया। इस दौरान रांची से धनबाद पहुंची कश्यप आई क्लिनिक और साइंटिफिक कमेटी झारखंड नेत्र सोसाइटी के चेयरपर्सन डॉक्टर भारती कश्यप ने बताया कि झारखंड नेत्र सोसाइटी को वर्ष 2024-25 में नेत्र रोग विशेषज्ञ और पीजी छात्रों के बीच वैज्ञानिक और शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आम जनों में नेत्र स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के सफल संचालन के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ नेत्र सोसाइटी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। झारखंड नेत्र सोसाइटी को एशिया पैसिफिक नेत्र विज्ञान कांग्रेस नई दिल्ली के दौरान इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। उन्होंने बताया कि विगत एक वर्ष में झारखंड में नेत्र सुरक्षा के लिए एक 142 मेगा विजन फॉर झारखंड अभियान चलाया गया और 94 वैज्ञानिक सत्र और 54 सर्जिकल प्रशिक्षण वेट लैब का आयोजन किया गया। डॉक्टर भारती कश्यप ने 2025 की रिफ्रैक्टिव सर्जरी की सबसे लेटेस्ट तकनीक कस्टम आईज को बेहतर बताया और उसके संबंध में विशेष जानकारियां दी। उन्होंने इनोव आईज की तुलनात्मक स्टडी को भी प्रस्तुत किया और कस्टम आईज को बेहतर बताया। देखिए, हमारी जो झारखंड ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी है उसकी मैं चेयरपर्सन साइंटिफिक कमेटी हूँ। तो हमारी सोसाइटी ने ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी को एक साल में 142 पब्लिक अवेयरनेस कंडक्ट कराने की रिपोर्ट दी। हम लोगों ने आई डोनेशन, कैटरेक्ट अवेयरनेस, ग्लोकोमा अवेयरनेस और डायबिटिक रेटिनोपैथी अवेयरनेस पर हम लोगों ने 142 कैंपेन चलाए पूरे एक साल में पूरे राज्य में। इसके अलावा हम लोगों ने 94 पीजी टीचिंग पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टीचिंग प्रोग्राम किए। इसके अलावा हम लोगों ने 54 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सर्जिकल ट्रेनिंग दी वेट लैब के थ्रू। तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा वेट लैब, पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करने की वजह से ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी ने हमारे झारखंड स्टेट ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी को बेस्ट स्टेट सोसाइटी अक्रॉस कंट्री का अवार्ड दिया और 500 सदस्य ग्रुप में तीसरी बार हमें अवार्ड मिला और पूरे देश में सभी जो स्टेट है उसमें सबसे टॉप वाला अवार्ड इस बार मिला। तो हमें दो अवार्ड मिले। तो ये बहुत खुशी की बात थी। तो ट्रॉफी लेकर मैं यहाँ आई थी और यहाँ के डॉक्टर्स का भी योगदान था। उन लोगों ने भी पब्लिक अवेयरनेस जो कैंपेन चलाई थी, जो उन लोगों ने यहाँ पर शिक्षा का कार्यक्रम किया था, उसका कंट्रीब्यूशन उनका भी था। तो ट्रॉफ़ी लेकर के जब मैं आई, ये नेशनल ट्रॉफ़ी, तो यहाँ के सोसाइटी के लोगों ने यहाँ पर जश्न बना सोसाइटी में। और झारखंड ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर रजनीकांत सिन्हा, वो धनबाद के ही हैं जी। तो ये जो आप लोग का सोसाइटी ऑप्थेल्मोलॉजिकल, उसमें आपका डेजिग्नेशन क्या है? अभी मैं चेयरपर्सन साइंटिफिक कमेटी हूँ और मेरा ही काम होता है पूरे राज्य में पब्लिक अवेयरनेस करवाना, पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए पीजी टीचिंग करवाना, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में झारखंड ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के बैनर के अंतर्गत, और उनके लिए वेट लैब भी करवाना। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में मैं डायरेक्टर हूँ और मैं रिफ्रैक्टिव सर्जरी डिपार्टमेंट की हेड भी हूँ। तो मैंने 2025 की चश्मा हटाने की जो सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट तकनीक है कस्टम आई, उस पर भी मैंने अपना व्याख्यान दिया। जी मैडम, जैसा अभी आपने बताया चश्मा हटाने की नई टेक्निक का, तो ये चश्मा हटाने की नई टेक्निक क्या है और मतलब अब तक कितने मरीजों पर आपने ट्रायल किया है इसका? अभी पहले हम लोग पिछले 20 साल से कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल रांची में चश्मा हटाने की तकनीक उपलब्ध थी जी। अभी हमने उसमें एक नई तकनीक को जोड़ा है। पहले हम लोग कॉन्टूरा से काम करते थे, उसके पहले एलिग्रेटो 400 पर काम करते थे, फिर काफ़ी सालों तक हम लोगों ने कॉन्टूरा पे काम किया और अब हम लोगों ने इसमें श्वाइन एमारिस 1050 पर आधारित कस्टम आई को ऐड किया है पिछले एक साल से।
सैकड़ों मरीजों का ऑपरेशन इसमें हो चुका है। कस्टम आई से दो प्रकार का ऑपरेशन होता है, जिनको फ्लैपलेस चाहिए होता है, मीन्स जिनको फ्लैप नहीं चाहिए, जैसे डिफेंस सर्विस में, लोको पायलट, बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जिसमें पावर का रिक्वायरमेंट नहीं है, चश्मा नहीं चाहिए, लेकिन उनको ऐसी सर्जरी चाहिए जिसमें फ्लैप नहीं हो, तो उसके लिए हम लोग ट्रांस PRK यानी स्मार्ट सर्फ करते हैं कस्टम आई पर। और अगर जिसको वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम लोग स्मार्ट लासिक करते हैं। लासिक में चूँकि आगे में एक फ्लैप रहता है तो 24 घंटे में रोशनी आ जाती है और बहुत कंफर्टेबल होता है। स्मार्ट सर्फ में 7 दिन लगता है, लेकिन जिनका फ्लैप नहीं चाहिए उनको ये करना पड़ता है। कस्टम आई में एक 4 साइट ऐप भी है, तो जो आँखों का 3D मॉडल बनाता है। तो लेज़र के पहले से ही हमको पता चल जाता है कि लेज़र ऑपरेशन के बाद आँख की रोशनी कितनी आएगी। एक्चुअली 2025 में जो चश्मा हटाने की तकनीक है लेटेस्ट, वो बाकी लेज़र तकनीक से इसलिए बेहतर है कि इसमें आँख का 1.5 लाख के करीब पॉइंट एनालाइज किया जाता है। केवल कॉर्निया का 1 लाख पॉइंट एनालाइज होता है, और यंग लोगों में कॉर्निया का पॉइंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। वहीं एल्कॉन कंपनी की जो इनोवाइज है उसका भी काफ़ी मार्केट में प्रचार किया गया है, लेकिन उससे केवल 22,000 डाटा ही आँखों के लिए जाते हैं, तो ये उससे काफ़ी इन्फीरियर है डाटा कलेक्शन में। दूसरा क्या है कि ये आँख का पूरा एक खास पुतली के, अभी जो दूसरी वाली टेक्निक है जो अभी लेटेस्ट वो भी है, उसमें आँख का जो पुतली होती है आँख की, उस पर जितना भी लाइट रेज जा रहा है एक एवरेज साइज लेकर के पुतली का, वो उसका सारा एवरेजन आँख के अंदर जो होता है लाइट का उसको ख़त्म कर देते हैं, ऑक्यूलर वेव फ्रंट। लेकिन जब आदमी का एज बढ़ता है 10 साल के बाद तो लेंस डिसफंक्शनल हो जाता है आँख का लेंस। तो जब लेंस डिसफंक्शनल होता है तो आँख का वेव फ्रंट भी चेंज हो जाता है। तो अगर आप दूसरी टेक्निक से कराते हैं जो वेव फ्रंट पे काम करके पूरे वेव फ्रंट को ही आँख की ठीक कर दी है, तो जब लेंस डिसफंक्शनल हुआ तो आँख का वेव फ्रंट चेंज हो गया, तो 10 साल के बाद वेव फ्रंट ही चेंज हो गया, तो आपका किया हुआ जो काम था, जो आपने करेक्शन किया था, वो तो बेकार हो गया। दूसरा कि एक खास पुतली का साइज जो होता है उस पर जितना लाइट जा रहा है उसी का एवरेजन को करेक्ट कर देता है, दूसरा वाला टेक्निक इनोवाइज। तो पुतली जब बड़ी होती है तो दिक्कत, और पुतली जब छोटी होती है तो दिक्कत, क्योंकि वो तो एक फिक्स साइज में कर दिया गया है काम। तीसरा प्रॉब्लम ये है दूसरी तकनीक इनोवाइज में कि इसमें केवल 2 डायमेंशनल ट्रैकिंग होती है और 500 हर्ट्ज पे काम करती है। जो कस्टम आई है वो 1050 हर्ट्ज पे काम करती है, वर्ल्ड की सबसे फास्ट लेज़र है, तो काम जल्दी हुआ। और 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग है, 2 डायमेंशनल नहीं है, तो 7 डायरेक्शन में ये आँखों को देखती है, ट्रैक करती है। और इसमें स्टैटिक साइक्लोटॉर्शन कंट्रोल के अलावा डायनेमिक साइक्लोटॉर्शन कंट्रोल भी है, जो दूसरी जो लेटेस्ट तकनीक है इनोवाइज एल्कॉन की उसमें नहीं है। तो फ़र्क क्या होता है कि जब हम लेटते हैं तो हमारी जो आँखें हैं वो हल्की सी घूम जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक साइक्लोटॉर्शन कंट्रोल, वो तो सब मशीन करेक्ट कर देती है। लेकिन जब हम लेज़र फायर करते हैं उस समय भी आँख में साइक्लोटॉर्शन होता है, जिसको कोई मशीन ठीक नहीं कर पाती है, सिर्फ कस्टम आई ठीक करती है। तो लेज़र करते समय जो आँख घूमते रहती है थोड़ी थोड़ी, उसमें भी एकदम सही दिशा में फायर करता है। और यही कारण है कि सिलेंडर पावर जब होता है आँखों में कि एक एंगल में पावर है, एक एक्सिस में, और केराटोकोनस जो आँख की बीमारी होती है उसमें कस्टम आई का बहुत अच्छा काम होता है। केराटोकोनस को ट्रीटमेंट में इनोवाइज का कोई रोल नहीं होता है जो इसका होता है। बहुत बड़ा रोल है कस्टम आई का केराटोकोनस नाम की बीमारी में। ये छोटे कम उम्र के लोगों में कॉर्निया की बीमारी है, कॉर्निया कमज़ोर हो जाता है तो होती है, आनुवांशिक बीमारी है, और कई लोग यंग लोगों को ये होती है। तो इसमें एडेड ये एडवांटेज है कि केराटोकोनस का ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें कोई लाइसेंस का फीस नहीं है, तो सस्ता है अपेक्षाकृत, क्योंकि जो इनोव आई है उसमें एक आँख का लाइसेंस का फीस ही 20,500 है, तो 2 आँख का आपको 41,000 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर को अगर 41,000 लाइसेंस में ही देना पड़ेगा तो कॉस्ट टू पेशेंट तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। कस्टम आई में क्या प्राइस है? कस्टम आई में डिपेंड करता है। कस्टम आई में ये जो कॉस्ट है ये 95,000 से लेकर के कुछ भी हो सकता है। मतलब मरीज को चश्मा पहनने की जरूरत नहीं है उससे?
नहीं है, और इसमें वन टाइम कॉस्ट होता है। इसमें जो 95,000 का पैकेज है उसमें इन्वेस्टिगेशन और दवा सब इंक्लूडेड है, और जो इन्वेस्टिगेशन और दवा इंक्लूडेड है, और इसमें डॉक्टर को लाइसेंस का कोई खर्च नहीं लगता। दूसरा एक बड़ी प्रॉब्लम है दूसरी इनोवाइज टेक्निक में कि जब मरीज को मशीन पर बैठाते हैं तो 50% टाइम में मशीन डाटा कैप्चर नहीं कर पाती है, और 50% टाइम में जब डाटा कैप्चर करती है तो उसमें 30% टाइम में मरीज का जो चश्मा का पावर है मशीन के डाटा से मैच नहीं करता है। तो केवल 20% ऐसे मरीज हैं जिसमें डाटा मैच करता है और आप इनोव आइज का एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि डाटा मैच नहीं करने से फिर पेशेंट अनफिट हो जाता है। तो कई मरीज ऐसे होते हैं जो इनोव आइज के लिए फिट ही नहीं हो पाते, तो कम ही मरीजों में मरीज इनोव आइज के लिए फिट होते हैं। उसके अलावा कई मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको जॉब है, जॉब के लिए में मेडिकल फिटनेस चाहिए, या किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को चश्मा ही नहीं अच्छा लगता है लेकिन उनको प्लस पावर है, तो प्लस पावर के मरीजों में इनोव आइज नहीं किया जा सकता है, सिर्फ कस्टम आई से ही प्लस पावर। टोटल कितने टेक्निक्स हैं मैम? अभी देखिए कि सबसे पहले तो हम लोग जब शुरू में लेज़र शुरू किए तो हम लोग एल्कॉन की 400 हर्ट्ज मशीन पे काम किए। अभी एल्कॉन की 500 हर्ट्ज मशीन है और उसमें एक नया एप्लीकेशन आया है जिसको इनोवाइज कहते हैं। दूसरा जो लेज़र टेक्निक जो अभी हम लोगों ने शुरू किया है वह है श्वाइन एमआरआईज। श्वाइन एमआरआईज 1050 हर्ट्ज वर्ल्ड की फास्टेस्ट लेज़र है, और इसमें एक नया ऐप आया है कस्टम आई के साथ जिसको कहते हैं फोरसाइट ऐप के साथ साथ तो अब लेज़र के पहले ही मशीन बता देती है कि मरीज की आंखों की रोशनी लेज़र के बाद क्या होगी, और ये आंखों का एक 3D मैप बनाता है, तो उससे सब कुछ पता चल जाता है कि लेज़र फायर के बाद रोशनी क्या होगी। अब यहाँ जो मरीज है वो क्या जागरूक हो रहे हैं कस्टम आई के प्रति? क्योंकि कई बार क्या होता है कि झारखंड में इतनी अच्छी फैसिलिटी है, इसके बाद भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी के मरीज झारखंड से बाहर चले जाते हैं, खास करके कलकत्ता वगैरह दिल्ली चले जाते हैं, तो उनको आने जाने का खर्च लगता है, ठहरने का खर्च लगता है, और कई बार उनको बेस्ट सर्जरी भी नहीं की जाती है, लेकिन वो दिल्ली और कलकत्ता के नाम पे चले जाते हैं, तो वो अपेक्षाकृत कम टेक्नोलॉजी की मशीन से लेज़र करवा लेते हैं और उनके पैसे भी लग जाते हैं आने जाने ठहरने में, प्लस रिलेटिव भी जाते हैं साथ में, तो उनके भी आने जाने ठहरने का कॉस्ट बहुत हो जाता है, और लोकल में ये सब खर्च की बचत होती है और आपको सबसे एडवांस टेक्निक भी मिल जाती है।